नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सिरसा में बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। चर्चा इससे पहले ये चल रही थी कि गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिलकर के चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा के पक्ष में अपना प्रत्याशी जो है वो विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद से लगातार चर्चा ये थी कि गोपाल कांडा के साथ जो है वो समर्थन में चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि ये जो है वो कहा जा रहा था कि गोपाल कांडा जो है वो सिरसा आएंगे, उसके बाद जो है वो फाइनल हो जाएगा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है वो लगभग जैसे ही कृष्ण बेदी आज सिरसा में आए तो लगभग क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग से चुनाव लड़ेगी, गोपाल कांडा के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। अब अगर बात करें तो 4 लोगों के नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में पैनल में जो है वो ऊपरी तौर पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शीर्ष पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो 6 से 7 लोगों के नाम जो है वो स्थानीय इकाई ने, स्थानीय नेताओं ने जो है वो ऊपर भेजे थे मंथन के लिए कि ये एक प्रत्याशी हैं, और उसमें से अब 4 लोगों के नाम जो है वो शीर्ष पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें अगर सबसे ऊपरी की अगर बात करें तो सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है वो वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि का चल रहा है। चर्चाएं ये है कि उनको जो है वो प्रत्याशी लगभग जो है वो बना दिया गया है, मुहर लगनी बाकी है, लेकिन जब तक मुहर नहीं लग जाती तब तक जो है वो हम फाइनल प्रत्याशी नहीं कह सकते। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गंगा सागर केरवाला है, जो कि विधानसभा चुनाव भी लड़ने के इच्छुक थे, दावेदारी अपनी जता रहे थे कालावाली विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन वहां पे उनको जो है वो उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो इस बात से हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के लिए जो है वो उनको उम्मीदवार बनाया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देवराज मोयल का नाम भी जो है वो चल रहा है। अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग नेता जो है वो अलग अलग प्रत्याशियों की जो है वो पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देवराज मोयल का भी नाम कहीं ना कहीं जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ सुनील बामनिया का नाम भी जो है वो चल रहा है, और सुनील बामनिया की अगर बात करें तो इससे पहले बहुत प्रबल दावेदारों में उनका नाम जो है वो शीर्ष पे, उनका नाम पहले नंबर पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था कि लगभग फाइनल जो है वो सुनील बामनिया को ही प्रत्याशी जो है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे कारण की अगर बात करें तो यही बताया जा रहा था कि पिछले चुनाव में भी जो जब पार्षद चुन करके आते थे और पार्षद जो है वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, तो उसमें भी सुनील बामनिया की धर्मपत्नी 2 वोटों से जो है वो चुनाव हार गई थी, यानी कि चेयरमैन नहीं बन पाई। तो उसके बाद में जो विकास कार्य उन्होंने करवाए तो उसके चलते ये लग रहा था कि उनको जो है वो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो ये 4 नाम है, इन 4 नामों में सबसे ऊपरी नाम जो है सुनील बामनिया को थोड़ा पछाड़ करके जो है वो शांति स्वरूप वाल्मीकि जो है वो ऊपर की श्रेणी में जो आ चुके हैं। और उनके आने का कारण अगर बताना चाहूं तो शांति स्वरूप वाल्मीकि का नाम ऊपर क्यों चल रहा है, क्योंकि कृष्ण बेदी के जो है वो खास बताए जा रहे हैं। और कृष्ण बेदी जो सिरसा में आए, सिरसा में आने के बाद जो है वो ये चर्चाएं चली हैं। हो सकता है कि कुछ हिंट कृष्ण बेदी ने जो है वो दे दिए हो कि शांति स्वरूप वाल्मीकि को जो है वो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो उसके बाद से लगातार चर्चाएं जो है वो शांति स्वरूप वाल्मीकि की चल रही है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मुहर नहीं लगी है। जिस प्रत्याशी के नाम पे मुहर लगेगी उसी को फाइनल माना जाएगा। लेकिन अब तक की अगर बात करें तो उनका नाम जो है वो ऊपरी श्रेणी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसका एक सिस्टम है कि जिसका नाम चलता है उसको जो है वो दरकिनार करके दूसरे प्रत्याशी को जो है वो आगे लेकर के आ सकती है। तो ऐसे में अब जिसका नाम सुनील बामनिया का चल रहा था, उसके बाद अब शांति स्वरूप वाल्मीकि का चल रहा है, तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई और प्रत्याशी को जो है वो प्रत्याशी पे भारतीय जनता पार्टी दांव लगा दे। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपकी क्या कुछ राय है, कौन प्रत्याशी जो है वो चेयरमैन पद के लिए होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो गोपाल कांडा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें जो है वो आपकी क्या कुछ राय है? और अगर बात करें तो प्राथमिक दृष्टि से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग से चुनाव लड़ेगी और गोपाल कांडा भी अपना जो है वो अलग से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और इस तरफ अगर बात करें तो गोकुल सेतिया भी जो है वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के उतारे जाने की बात लगातार चल रही है। तो तीनों में जो है वो आपस में जबरदस्त कशमकश जो है वो इस चुनावी दौर के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का या कौन से खेमे का प्रत्याशी जो है वो जीतने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।